DRDO CABS बेंगलुरु में आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। CABS यानी कि सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम बेंगलुरु में आपकी नोटिफिकेशन आई है। अब जो पोस्ट आपकी रहने वाली है वो आपकी है जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF की पोस्ट पर आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो कि JRF की किस किस डिसिप्लिन में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी क्या है। तो JRF 0.01 आपका जो पोस्ट कोड है, इसमें जो आपकी डिसिप्लिन रहेगी वो आपकी है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की है या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स स्ट्रीम में अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड JRF 02 पे आते हैं तो यहाँ पर आपकी जो डिसिप्लिन रहने वाली है वो आपकी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर इसकी 4 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड IT ब्रांच में कंप्लीट किया है डिग्री, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, फिलहाल जो भी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो फिर आप JRF इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं इस डिसिप्लिन पर। ठीक है, JRF 03 पे आते हैं तो इसमें आपकी कौन सी ब्रांच है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ECE यहाँ पर है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं वो आपकी यहाँ पर 3 रहने वाली है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने इन स्ट्रीम में डिग्री कंप्लीट की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगली जो आपकी है वो आपकी है JRF 04। इसके लिए यहाँ पर जो डिसिप्लिन आपकी रहेगी वो आपकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है आपकी JRF की इस डिसिप्लिन में वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन अपना इन स्ट्रीम में किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, या फिर आप बाकी देख सकते हो इनमें कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, JRF 05 पे आते हैं तो यहाँ पर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। टोटल नंबर ऑफ JRF की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने डिग्री इन स्ट्रीम में कंप्लीट की है तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, अब डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू की बात कर लेते हैं तो 25 ऑफ फेब 2026 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। ये डेट आपकी है ECE और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 26 ऑफ फेब को जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है ये आपका किस डिसिप्लिन के लिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स है वो आपका 26 फरवरी 2026 को यहाँ पर जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू आपका है। तो वही ECE और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका 25 फरवरी को यहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, अब प्लेस ऑफ रिसर्च फेलोशिप की बात कर लेते हैं तो ये आपका कहाँ पे है, तो सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम कैप्स आपका, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेंगलुरु में आपका रहने वाला है। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा एड्रेस रहेगा, बेंगलोर में आपका रहेगा। टेन्योर की बात कर लेते हैं तो इनिशियल जो पीरियड आपका रहेगा वो आपका 2 साल का रहेगा, यानी कि 2 साल तक आप यहाँ पर JRF की पोस्ट पर रहोगे, फिर इसे आपके वर्क पे, एक्सपीरियंस पे आपका यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 2 साल तक। ठीक है, फर्दर इसे 2 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये आपके वर्क पे डिपेंड करेगा। स्टिपेंड की बात करें तो मंथली जो इमोलमेंट्स आपको मिलने वाला है वो आपका 37,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, प्लस आपको HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें, अगर आपने BE-BTech कंप्लीट किया है, जो भी मैंने ब्रांचेस आपको बताई, अगर आपने उसमें BE-BTech कंप्लीट किया है प्लस आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओनली गेट स्कोर कार्ड ऑफ 2024 एंड 2025 आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपने BE-BTech कंप्लीट किया है, जो भी मैंने स्ट्रीम्स बताई, प्लस आपने गेट एग्जाम दिया है उसी स्ट्रीम में 2024 में या 2025 में, तो आप गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, आप जाकर वॉक इन इंटरव्यू में बैठ सकते हो। अब यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर अगर आपने, एक तो क्वालिफिकेशन आपकी ये है BTech प्लस गेट स्कोर कार्ड, दूसरी क्या है कंडीशन, अगर आपने MTech किया है, ऊपर की जो मैंने डिसिप्लिन बताई है, तो फिर आप डायरेक्टली इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 28 ईयर्स यहाँ पर अपर एज लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को, जैसे कि SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। आपके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 33 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही OBC नॉन क्रीमी ईयर्स को 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। नेशनलिटी की बात करें, सिर्फ इंडियन नेशनल ही इसमें अप्लाई करेंगे। अब एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है तो वो कैसे क्या है, आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in इस पर आपको विजिट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो।
फिर आप यहाँ पर लेके जाओगे, ठीक है। ये आप मेल यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर सेंड करना होगा। और वॉक इन इंटरव्यू आर एडवाइज टू सेंड देयर विलिंगनेस बाय मेल, पहले आपको मेल कर देनी होगी, लेटेस्ट बाय 22 ऑफ फेब। तो 22 फरवरी से पहले आपको यहाँ पर मेल कर देनी है, ठीक है। फिर आप जाओगे वॉक इन इंटरव्यू में। 25 और 26 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है बेंगलुरु में, ठीक है। इंटरव्यू गाइडलाइंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है, कैसे क्या यहाँ पे प्रोसीजर इसका रहेगा, तो वो सभी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर दी है, तो उसको ज्वाइन कर लो, चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी आप कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। व्हाइल अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। फोटोकॉपी आप रख सकते हो, लेकिन ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। वेरिफिकेशन आपका होगा। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर या पीएसयू या किसी कंपनी में, तो आपके पास एनओसी जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बाकी आप कंडीशन जो यहाँ पर हैं वो पढ़ सकते हो। जनरल कंडीशन भी आपकी यहाँ पर लिखी है, ठीक है। टीएडी आपको नहीं मिलेगा, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो खुद से ही आपको सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, इंपॉर्टेंट डेट। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहेगा। इसको आपको फिल करना होगा, मेल करनी होगी, ठीक है। गेट, अगर आपने गेट एग्जाम दिया है तो उसका यहाँ पे स्कोर कार्ड लगेगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस का फिल कर सकते हो। बाकी ये सभी आपका, और डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पे साइन करना होगा, ठीक है। अब सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपीज, यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लिखे हैं, कि सॉफ्ट कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको अपलोड करनी होंगी और इनको लेकर भी जाना होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें।